नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमें बहुत सारे कमेंट्स के जरिए बहुत सारे हमारे दर्शक और श्रोता हमसे एक प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न कई दफे आ चुका है कि इंटरनेट पे या बहुत सारी जगहों पर एक कहानी है जहां पर यह बताया जाता है कि सीक्रेटली द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी या उनके बीच में कोई प्रेम संबंध था या इसी प्रकार की बहुत सारी बातें। तो हमसे कई लोगों ने जानने की कोशिश करी कि इस पूरी कहानी में कितना सत्य है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। आज हम इसी बारे में थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि सचमुच में क्या इस प्रकार की कोई सच्चाई इस पूरे तथ्य में है क्या। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए अगर हम महाभारत को बहुत गौर से पढ़ें और इसी आंसर को ढूंढने के लिए, बल्कि हमने भी महाभारत को कई दफे पढ़ा, अलग अलग वेरिएंट्स को पढ़ा, और जो हमने इसमें से ढूंढ करके निकाला दोस्तों वो ये है कि जो मेन महाभारत की जो बेसिक बुक है उसमें तो दोस्तों कर्ण और द्रौपदी के बीच में केवल 2 ही बार संवाद होता है, सिर्फ 2 ही बार। पहला संवाद तो दोस्तों तब होता है जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी भाग लेते हैं और सारी भारतीयों के साथ में, और कर्ण वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलमोस्ट कर भी देते हैं, परंतु ये सत्य जानने के बाद कि वह सूत पुत्र है, द्रौपदी उनको पार्टिसिपेट करने से मना कर दी। तो दोस्तों, जो वेद व्यास जी की महाभारत है, जो उसका ओरिजिनल एडिशन है, उसके अंदर तो दोस्तों एक बार इस जगह पर द्रौपदी और कर्ण के बीच में संवाद होता है। और इसके अलावा दोस्तों केवल एक ही और जगह ऐसी है जहां पर कर्ण और द्रौपदी का संवाद मिलता है। दोस्तों वो है जिस दिन द्यूत क्रीड़ा खेली जा रही थी। उस दिन जब पांडव सब कुछ हार गए थे, तब कर्ण द्रौपदी को कहते हैं कि वह एक वेश्या है जो 5 पतियों के संग रहती है, और कदाचित अगर उनको पूरी तरह से निर्वस्त्र भी लाया जाता तो भी इसमें कोई बहुत बड़ा अपमान नहीं होता। दोस्तों, केवल यही 2 जगह हैं जहां पर यह कटाक्ष भरे शब्द एक दूसरे को कहा जाता है, और इसी प्रकार ये हमें मानना पड़ेगा कि और इसके अलावा कोई भी इंटरेक्शन द्रौपदी और कर्ण के बीच में महाभारत के अंदर तो एटलीस्ट नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा केवल एक ही जगह पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होती है जहां पर कर्ण और द्रौपदी का नाम एक साथ आता है महाभारत के अंदर। वो दोस्तों तब होता है जब श्री कृष्ण बात करते हैं कर्ण से और उनको मनाने की प्रयत्न करते हैं, उनको उनकी सच्चाई बताते हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर वो पांडवों के संग सम्मिलित हो जाए तो उनको क्या क्या मतलब उनके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वो हस्तिनापुर के सम्राट बन जाएंगे, उनको 5 भाई मिल जाएंगे, माता जी मिल जाएंगी, सबका प्रेम मिल जाएगा, एक परिवार मिल जाएगा और एक पत्नी भी मिल जाएगी द्रौपदी के रूप में। तो दोस्तों, इस तरह से रिझाने की कोशिश भी करते हैं, पर इस बात का क्या मानसिक असर पड़ता है कर्ण पर, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है। मतलब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि कर्ण ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी थी और अपने धर्म का साथ दिया था, और उन्होंने कहा था कि चाहे जो भी हो, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और उसी के साथ उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। परंतु जब ये इस तरह का एक प्रलोभन के लीजिए दोस्तों, ये एक ऑफर या ऑप्शन दी गई थी उनको, तो कर्ण इस बारे में क्या सोचते थे या उनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर था या नहीं, ये भी महाभारत में नहीं मिलता है। परंतु अगर हम कुछ एक और रेफरेंसेस को देखें, जैसे कई सारे मराठियों में मराठी वेरिएंट्स है कुछ महाभारत के, उसमें एक वासुकी नाग की बात आती है। उसमें को बताया जाता है कि वासुकी जो रात को उनके कक्ष में आते थे शायद, और इस तरह से उनके साथ द्रौपदी के साथ वो कुछ ऐसा कुछ कार्य करना चाहते थे जो कि मॉरल नहीं है, और वे आने से पहले अर्जुन को किसी प्रकार कुछ तरीके से बांध देते थे उनकी निद्रा में ही कि अर्जुन उठ नहीं पाते थे। तो ऐसे में उसमें लिखा जाता है कि कर्ण से गुहार लगाई थी द्रौपदी ने और कर्ण ने उनको बचाया था जो कि सांपों के राजा थे। और दोस्तों, ये कोर महाभारत का पार्ट नहीं। तो अगर हम दोस्तों इन सारी ही तथ्यों पे गौर करें तो ये बिल्कुल कदाचित पाया नहीं गया मुझे कहीं पर भी किसी मेजर कंसोलिडेटेड रेफरेंस बुक में कि कहीं पर भी द्रौपदी या कर्ण एक दूसरे के लिए कोई इस तरह का प्रेम एक्सेप्ट करते हैं। खास करके द्रौपदी कभी कहती हो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है कर्ण से या वाइस वर्सा, ऐसा कभी कुछ प्रमाणिक रूप से मुझे तो नहीं मिल पाया दोस्तों। यदि आपके पास कोई ऐसा कोई रेफरेंस हो तो आप जरूर दीजिएगा, जैसी किताब जहाँ पर ये है तो आप हमको बताइएगा। पर तब तक के लिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया है, तो दोस्तों जहाँ तक हम समझते हैं ये एक मिथ है, ये एक कल्पना है,
और ये कुछ ऐसी कहानी है जो शायद किसी कारणवश फ्लोट हो गई है, परंतु इसके अंदर की जो सच्चाई है वो हमें तो नहीं मिल पाई। तो दोस्तों जब तक वो नहीं मिल जाती, इसका कोई ठोस प्रमाण हमको कहीं टेक्स्ट में या कोई स्क्रिप्चर्स में नहीं दिख जाता है, तो तब तक के लिए तो दोस्तों हम यही मान के चल सकते हैं कि द्रौपदी और कर्ण की जो लव स्टोरी की बात हम करते हैं वो एक तरह की मिथ है, और इसमें बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत मेरे ख्याल नहीं है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है। ये आपका चैनल है दोस्तों, ये हम सबका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये सारी नॉलेज शेयर करते हैं। कई सारे हमारे मित्र, हमारे भाई ऐसे हैं जो हमको भी सामने से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई लोग हमसे कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए हमें खुद को ऐसे कोई तथ्य मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो, ये भी आप ही के प्रश्नों में से निकला हुआ एक वीडियो। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सिर्फ हमारी वीडियोस ही आप तक नहीं पहुंचेंगी, पर ये जो छोटी सी कम्युनिटी हमने बनाई है जहां पर हम सब एक जैसे लोग हैं जो एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एक पर्टिकुलर तरह का ज्ञान हम साथ में बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी ये पूरी की पूरी धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी है वो हम एक दूसरे के साथ बांट सके, और इससे मॉडर्न लाइफ में हम जो ज्ञान हम अपने पुराने तथ्यों से पाते हैं उनको हम अपनी करंट लाइफ में इस्तेमाल कर सके, तो उससे हमें कुछ तो लाभ होगा। तो इसी ध्येय के साथ हमने छोटा सा चैनल दोस्तों आप सबके लिए बनाया है। तो जुड़े रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ चैनल या कोई वीडियो ऐसा है जिसको आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। हमारी वो सीरीज बिल्कुल एक्टिवेटेड है जिसमें हम चक्रव्यूह और सारे व्यूहों के बारे में, संरचनाओं के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ये सभी वीडियो आने वाली है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।